मेरे को भी ओम जी बुआ से अवार्ड मिला है। मैंने नई हस्त मुद्रा बनाई है जिसका नाम रितेश मुद्रा है। मुद्रा काम ऐसे करती कि जो हमारा हाथ है हमारे ब्रेन के एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। पैदा होते ही जीवन की चुनौतियों का सामना कर करनाल के रहने वाले रितेश सिन्हा ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए एक आम युवा सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये मुकाम पाने के लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। कड़ी मेहनत के बल पर देश ही नहीं पूरे विश्व में पहचान बनाई है, जिस पर आज करनाल ही क्या पूरे देश को गर्व है। रितेश की इन उपलब्धियों पर इन सब में परिवार के सदस्यों का बड़ा रोल है, जिसकी बदौलत उन्होंने सफलता अर्जित की है। यूं तो रितेश आम बच्चों की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन एक बार परिवार के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई, क्योंकि रितेश पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थे। आसान भाषा में समझे तो रितेश दिव्यांग थे, लेकिन परिवार ने कभी उसे दिव्यांग नहीं माना और उसकी पूरी परवरिश की। कठिन चुनौतियों के बावजूद उसे कॉन्वेंट स्कूल से लेकर प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ाया लिखाया गया। परिवार के सहयोग और टीचर्स के साथ अपनी लगन मेहनत के बल पर रितेश ने जीवन में कामयाबी हासिल की, जो आज दूसरों के लिए मिसाल बन चुका है। रितेश ने पढ़ाई व मेहनत के बल पर रितेश मुद्रा बनाई है, जिस पर लिम्का बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जी, मेरा नाम डॉक्टर रितेश सिन्हा है। मेरे को भी ओम जी बुआ से अवार्ड मिला है। मेरे 36 साल के काम करने पे मैंने जो मुद्रा पे काम किया है, मैंने नई हस्त मुद्रा बनाई है जिसका नाम रितेश मुद्रा है, और पेंसिल होल्डिंग टेक्निक बनाई है जिससे स्पर्शिति कम होती है, और मैंने एक्सेसिबल क्लोथिंग बनाया है जिसे कोई भी डिसेबल आदमी आराम से अपने कपड़े पहन सकता है। ये कैसे काम करती है सर? मुद्रा काम ऐसे करती है कि जो हमारा हाथ है हमारे ब्रेन के एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। जब भी हम कोई मुद्रा करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो इफेक्ट होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम बातचीत करते हैं, चाहे टेलीफोन पे या किसी के साथ भी, तो हम हाथ हिलाते रहते हैं। वो ऐसे में हमारे जो जैसे ब्रेन सोचता है उसके अकॉर्डिंग वो हाथ चलते रहते हैं, और जब भी वो कोई मुद्रा बनाते हैं तो ब्रेन का वो पार्ट इफेक्ट होता है, इसलिए इफेक्टिव होते हैं। इससे होता है कि ये जिनकी स्वास्थ्य बॉडी में टाइटनेस होती है वो तो कम होती है, तो चलने फिरने में जो इम्प्रूव होती है। फिर जैसे जो ट्रॉली का कंट्रोल होता है, ट्रॉली के कंट्रोल में भी कंट्रोल करता है। फिर लोगों थूक निकलता रहता है बलवा, उसमें भी कमी आती है। बहुत साल प्रयास किया और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और ख़ुद से ही ढूंढा, क्योंकि कोई डॉक्टर या कोई भी थेरेपिस्ट तो कुछ नहीं बता रहा था। तो जो हम लोग पेरेंट्स जो एक्सरसाइजेस करते थे, पर उन्होंने कुछ पढ़ते पढ़ते कभी उनको मुद्रा के बारे में पता चला। तो मुद्रा से ये पता चला कि हमारे हाथों में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, और इस नर्व एंडिंग से कोई भी बीमारी ठीक होती है अगर हम उसको सही तरीके से होल्ड करें। तो इनकी जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है, इसको स्पैस्टिसिटी बोलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है उसमें भी मुझे कुछ रिलीफ मिले। तो खुद से ही मतलब अपने आप से उन्होंने बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। चलने में दिक्कत है, जैसे टॉयलेट होल्ड करने में दिक्कत है, उन सब चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर इन्होंने इसका सोचा, क्योंकि पेरेंट्स साइंटिस्ट थे तो ये तो पता था कि किसी भी रिसर्च को प्रॉपर स्टडी चाहिए। तो उन्होंने खुद पे और लोगों से स्टडी किया उस चीज़ को, फिर उसको पेपर पब्लिश किया। वो बाहर पब्लिश हुआ, जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस में बाहर कहीं पब्लिश हुआ। उसके बाद उन्होंने अटेस्ट किया कि हाँ, इससे ये इम्प्रूव होती है स्पैस्टिसिटी।
फिर कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ को भी बता सकें उस तरह से उसको होल्ड करते हैं। अवार्ड तो इस एक प्रोसेस है उस चीज़ में कि हाँ इन्होंने फिर अप्लाई किया इस चीज़ के लिए, एंड नोबडी हैज़ डन दिस बिफोर, सो हिज वे ऑफ होल्डिंग पेंसिल एंड हिज वे ऑफ डूइंग हिज मुद्रा, इट हैज़ हेल्प्ड। मतलब बहुत लोगों को उन्होंने, हमें भी बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से। हाँ, अवार्ड थैंकफुली कुछ काफ़ी सालों बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया। इट टुक मैनी ईयर्स। पहले इनको जैसे अडाप्ट का अवार्ड मिला था, उससे पहले इनको केविन केयर अवार्ड मिला। वो चेन्नई में गए थे, वहाँ बहुत बड़ी ऑडियंस थी और हर पेरेंट्स आए हमारे पेरेंट्स से मिलने कि आपने जो मेहनत की है उस वजह से, होता तो हर बच्चे में टैलेंट है, पर रिकॉग्नाइज़ करना कि कुछ भी है हम जो भगवान ने दिया उसको बेटर करेंगे, वो अवार्ड मिला। फिर इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज़ किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको 2 बार अवार्ड मिला है, और भी बहुत सारे, सोच अवार्ड मिला है। स्नेहकुंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अवार्ड दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि सेरेब्रल पॉलिसी को बोलते हैं कि आप मूव नहीं कर सकते, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इन्होंने प्रूव किया कि हम सारे बहुत केपेबल हैं, तो इन्होंने सीपी की टर्म बदल के केपेबल पर्सन अवार्ड कर दिया। तो उस बार जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड निकाला, उस अवार्ड का नाम ही सीपी अवार्ड दिया, ताकि सब बच्चों में होप नज़र आए और सब एडल्ट्स में होप नज़र आए। जॉब करते हैं और बहुत बचपन से बहुत कुछ करते आए हैं, तो जॉब वैसे मिली। उससे पहले भी ये 10 साल अपना एक कंप्यूटर सेंटर चलाते रहे। करनाल में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाने के लिए थे उस समय। इन्होंने कॉलेज के साथ साथ, पहले तो फर्स्ट ईयर के साथ इन्होंने मैथ्स को अलग से एडिशनल एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ना शुरू किया, PGDCA किया, उन्होंने मास्टर्स इन IT किया और CICA का कोर्स होता था। उसके बाद अलग अलग सेंटर पे जाके जो भी मिलता था सीखने को सीखा। उसके बाद नेशनल ओपन स्कूल से एफिलिएट हुआ सेंटर यहीं घर पे, और यहीं बच्चे पढ़ने आते थे, तो 1000 बच्चों को उस समय उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया। फिर जॉब्स के लिए बहुत साल अप्लाई करते रहे, जॉब्स नहीं मिलती हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, और ये एक जॉब निकली थी तो उसके लिए अप्लाई किया था। और जब इंटरव्यू लिया था जिस जज ने, उन्होंने ये बोला था कि ही इज़ द मोस्ट केपेबल ऑफ ऑल। बहुत ही खुशी हो रही है जब एक के बाद एक अवार्ड मिलता है। ये अभी ये अवार्ड मिला है तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा है, उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तो रितेश ने तो मेहनत करके, वो कुछ नहीं था उसमें से इस स्टेज पे आया है कि इतने अवार्ड्स मिले हैं, जॉब कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे आप मेहनत करेंगे, या पेरेंट्स भी उनको अगर उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बचपन तो बहुत ही परेशानी भरा हुआ था, वो तो पैदा ही हुआ था तभी प्रॉब्लम तभी से शुरू है, क्योंकि जब हुआ तो ब्लू बेबी था, रोया नहीं। हाँ, हमने बहुत जगह घूमे हैं, बहुत मेहनत की है, तो अब तो खुशी होती है, हाँ भी और भी आगे बढ़ सकते हैं अभी।